हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं के मैथ यानी गणित का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हम आपको अध्याय चौथे से लेकर आपको आगे तक बताएंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके रहेगा। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न, अध्याय 4 का द्विघात समीकरण आपका है, तो देख लीजिए। पहला प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी कि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका अगर जो वर्ग करो और उनके योग वर्गों का योग 365 है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इससे तैयार जरूर कर लें। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत आज 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको तैयार करके ज़रूर जाना है। तो दोस्तों चलिए प्रश्नावली 4.3 का देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का आपको पूरा कर लेना है। दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का आपको पूरा कर लेना है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन 5वां देख लीजिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको दूसरा प्रश्न दिखाते हैं, देख लीजिए दोस्तों। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अध्याय 5 में आपको चलते हैं, समांतर श्रेणी। देखिए पहला, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों देखिए देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं दूसरा दोस्तों। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों आपको चौथा देख लेता है। देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? यानी कि 100 से लेकर 999 तक, उसमें से कितने ऐसे अंक हैं जो 7 से डिवाइड हैं, हो जाएंगे? तो बच्चों 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं?
तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? फिर देख लीजिए 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों। यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के यनमे पद बराबर होंगे? 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एपी ज्ञात कीजिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए, आपको ये प्रश्न तैयार कर कर जरूर जाना होगा। 17वां प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न बच्चों। एपी 3, 18, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए 18वां प्रश्न। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि ए आपको ज्ञात करना है, प्रथम पद होगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि एक सुब्बा राव, जिसका नाम है, एक व्यक्ति हैं सुब्बा राव, उन्होंने 1995 ईस्वी में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किए, मतलब शुरू किए 5000 रुपये से, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? आपको वर्ष ज्ञात करना है दोस्तों, वर्ष यानी कि साल। अब 20वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको भी देख लीजिए। देखिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में आज 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत आज 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। चौथा देख लीजिए दोस्तों। 636 यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। दोस्तों 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 12वां प्रश्न देखिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों 13वां प्रश्न देखिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और देखते हैं दोस्तों प्रश्नावली 5.3। देखिए प्रश्न 15वां प्रश्न, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, यानी कि पूरा प्रश्न 15वें से लेकर 20वें तक पूरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कल अध्याय 6 से आपको अध्याय 6 का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रदान कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें यदि किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो धन्यवाद दोस्तों।